Assalamu alaikum students, this is Sheher Banu from Infotania, the first and the most authentic knowledge provider as well as career consultancy provider in Pakistan. Today's video is basically focused for students that are giving stage 1 of JAIBP under Institute of Bankers Pakistan. The course that we are focusing on is branch banking, and the book that we'll be focusing on is the official book of Institute of Bankers Pakistan. This is the official book of Institute of Bankers Pakistan, जिसके syllabus को follow करते हुए Institute of Bankers Pakistan JAIBP के exams basically बनाता है. So when you come to the index page, we have, this book is basically divided into 9 parts and under each part there are further chapters. मैं बेसिकली इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि कितना आसान होता है प्रिपरेशन करना किसी भी बुक से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की, चाहे वो किसी भी स्टेज के लिए हो, वेदर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3. सो इस वीडियो में वील जस्ट बी फोकसिंग ऑन ब्रांच बैंकिंग ऑफ स्टेज 1. आई नो कि स्टेज 1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं दैट आर गिविंग एग्जामिनेशंस ऑफ JAIBP फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर स्केर्ड कि किस तरीके का पेपर आएगा या किस तरीके से आएगा. और स्पेसिफिकली 2021 के अंदर क्योंकि पेपर 100% ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है. हमेशा पेपर हाफ सब्जेक्टिव हाफ ऑब्जेक्टिव होता था और उसके अंदर भी यू हैड अ 50% पासिंग क्राइटेरिया एंड बोथ ऑफ देम सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव. लेकिन इस दफ़ा क्योंकि 100% ऑब्जेक्टिव पेपर है, सम ऑफ़ यू आर हैप्पी, सम ऑफ़ यू आर वेरी एक्साइटेड एंड ट्रीटिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन सम ऑफ़ यू आर वेरी स्केर्ड कि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन वेरी स्मॉलर डिटेल्स और पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए और पूरी बुक के अंदर की एक एक फैक्ट, एक एक फिगर, हर चीज़ को याद करना पड़ता है फॉर वाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव पेपर. तो आई डू अंडरस्टैंड दैट और इसी वजह से स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझा सकूँ कि कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर इस बुक के अंदर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं कि जिसके ऊपर इतना मतलब जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि बुक IBP की अपडेट नहीं हुई है, द लास्ट अपडेशन वॉज ऑफ 2013. इस वजह से ये बुक की अपडेशन नहीं हुई है. तो ये बुक उसी टाइम की बनी हुई है जब पेपर्स हाफ सब्जेक्टिव और हाफ ऑब्जेक्टिव होते थे. तो इस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं कि जो बहुत एलैबोरेट करके लिखी हुई हैं और जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत टू द पॉइंट लिखी हुई हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं. तो इफ़ यू कम ऑन द पेज, कंटेंट पेज, हमारे पास ये बुक 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. द फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू ब्रांच बैंकिंग, जिसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स आ रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रांच, ब्रांच स्टाफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ब्रांच बैंकिंग इन द फ्यूचर. दिस चैप्टर इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वर्ड बैंक कहाँ से शुरू हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, शुरू में कौन कौन से बैंक्स बने. तो ये जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं बेसिकली, और जो डेट्स हैं उनके अंदर ईयर वाइज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो आप प्लीज़ उनके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा. उसके अलावा ब्रांच बैंकिंग इन द फ्यूचर जो है, दैट इज़ बेसिकली द ट्रेंड्स दैट वी आर राइट नाउ यूजिंग इन दिस एरा. सो जिसके अंदर हम ब्रांचलेस बैंकिंग यूज़ करें, मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करें, फ़ोन बैंकिंग यूज़ करें. सो दीज आर द फ्यूचर ट्रेंड्स. अब ये अभी अंडर द हेडिंग ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स आ रहे हैं, बट दे आर स्टिल बीइंग यूज्ड और ऑब्वियसली इसी के अंदर फिर अपडेशन आती जाती है. तो दिस वुड स्टिल रिमेन अंडर द हेडिंग ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स. बट दीज फ्यूचर ट्रेंड्स आप लोग यूज़ करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है और ऑब्वियसली कि क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते हैं. तो ऑलरेडी इंसान को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है. तो जस्ट गो थ्रू इट, आप एक दफ़ा उसको पढ़ लीजिएगा. बट इस वाला चैप्टर के ऊपर जो चैप्टर 4 है पार्ट 1 का, यू डोंट नीड टू फोकस सो मच ऑन इट. Coming to part 2, which is services and products, this is the most important part. इसलिए क्योंकि ब्रांच के बैंक के बेसिकली जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी ब्रांचेस बनाने का तरीका होता है, उनके एनुअल एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एवरीथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डेफिनेशंस, वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कौन कौन से कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, या अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से होती है, एक्सेट्रा. जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद लेट्स कम टू पार्ट 3 विच हैज़ ओनली 1 चैप्टर विच इज़ द कस्टमर एंड बैंकिंग रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप को स्टडी करने के अंदर आप बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे. 1 इज़ KYC एंड द अदर इज़ CDD.
KYC इज़ नो योर कस्टमर. नो योर कस्टमर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, किन किन चीज़ों को आपको जहन में रखना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दी अदर इज CDD, जिसे हम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं. उसकी भी डेफिनेशन और उसकी सारी डिटेल्स इस बुक के अंदर मौजूद है. तो जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस एंड यू विल नो कि बेसिकली व्हाट वी आर विलिंग टू से. Then comes part 4, which is account relationship establishment. इसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं, एक वॉक इन सॉलिसिटेड कस्टमर का डिफ्रेंसिएशन और दूसरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन. जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सोलली बेस्ड अपॉन थ्योरी, दैट यू जस्ट नीड टू नो कि व्हाट इज़ अ वॉक इन कस्टमर एंड व्हाट इज़ अ सॉलिसिटेड कस्टमर. उसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं बुक के अंदर. उसके अलावा चैप्टर 2 के अंदर है लीगल डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसीजर्स. लीगैलिटी जहाँ पे भी आ रही है दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं. दैट मीन्स ब्रांच को बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही हर बैंक को रेगुलेट कर रहे होते हैं. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बनाई हैं या कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ रखने होते हैं वाइल यू एंटरिंग इनटू अ ब्रांच और वाइल यू आर गेटिंग अ सर्विस. तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द कोर पार्ट ऑफ द प्रोसेस. So this chapter, the second chapter of part 4 is important, but the first chapter is solely based upon theory. Coming to part 5, which is negotiable instruments and endorsements. This part is very important because basically इस part के अंदर जो सारी details हैं वो हम regularly use कर रहे होते हैं. For example, checks, for example, bill of lading, for example, all the other negotiable instruments, which includes promissory note, which includes demand draft. हम लोग ये regularly use कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर definitions बहुत अच्छे से involved हैं in इस part के अंदर, which is part 5. It has basically 7 chapters and all of these 7 chapters are very important. Specifically सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चैप्टर 6 है विच हैज़ क्लियरिंग सर्विसेज. क्लियरिंग सर्विसेज के अंदर निफ्ट का क्या काम होता है, बेसिकली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होता है, क्लियरिंग सर्विसेज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं एक्सेट्रा, और वो किस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं. द होल प्रोसीजर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट especially for the objectives point of view. Coming to part 6, which are the payment methods. Payment methods के अंदर there is just the differentiation of a banker's check or a cashier's check with a traveler's check. इनकी definitions हैं खाली which are the most important. Otherwise this chapter has nothing that you need to focus on. Coming to part 7, which are control policies and compliance. Control policies and compliance is a solely theory based chapter, लेकिन लीगैलिटी है इसके अंदर, पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की. तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस बात पे फोकस किया जाए कि इस चैप्टर को थरली रीड करें. आप रीड करने से ये होगा कि इस चैप्टर में से बेसिकली कोई ऐसे MCQ नहीं बन सकता कि डायरेक्ट वो MCQ बना के दे दें कि क्या होते हैं बेसिकली पॉलिसीज़, क्या रेगुलेशंस होती हैं. नहीं, इस तरह से नहीं आएगा. बेसिकली कोई केस स्टडी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ये केस है तो आप बताइए इसके अंदर क्या हो सकता है, एंड देन यू हैव 4 ऑप्शंस गिवन. तो इस तरीके से सवाल बन सकता है विच आर काइंड ऑफ ट्रिकी. तो अगर आपने ये चैप्टर सही से पढ़ा हुआ होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है. Coming to part number 8, which is cash monitoring. Cash monitoring systems किस तरीके से बेस करते हैं. This is a theory based chapter again, तो you just need to go through it once, and उसके अलावा इस चैप्टर में से किसी खास चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. The 9th part, which is the alternate delivery channels, this is again based upon the future trends. तो इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें हम आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, और वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ. तो आप भी जब इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, या जो लोग ऑब्वियसली अभी एम्प्लॉयड होंगे बैंकिंग सेक्टर में, दे वुड बी यूजिंग इट एंड दे विल हैव टू यूज़ इट इन द फ्यूचर. तो इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान का एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन इक्विपिंग यू गाइज फॉर the future as well as for the banking industry. Banking industry change होती जा रही है with the future trends, with the advancement in technology. So you need to make it very sure कि आप उस टेक्नोलॉजी के साथ, आप उस newer development के साथ focused हैं और आपको अंदाज़ा है कि उस development को आप किस तरीके से in a constructive way use कर सकते हैं. In the end of this video, I'll be saying that if you need any information, notes में help चाहिए या PowerPoint presentations में help चाहिए, या you want some detailed notes as well as if you want some brief notes, या आपको objective material चाहिए, या किसी किस्म की भी help चाहिए, या even though if you're willing to get career counseling कि आपको whether बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इवन इफ़ यू हैव हर्ड एनी रूमर, आपको कोई भी चीज़ कंफर्म करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट. वी आर अवेलेबल 24/7.
हमारे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्फोटैनिया, वो कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा हमारे फेसबुक का जो ID है दैट इज़ ऑल्सो वी आर एंटरिंग इट द एड्रेस ऑफ आवर फेसबुक पेज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।